हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एंड इट्स लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर और उसकी भाषा। अ कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ्स। कंप्यूटर एक तरीके का हमारे रोज़ के समय में जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, डेली हम लोग जी रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़रूरी भागीदार बन चुका है हमारी लाइफ का। ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा मशीन है जो कि किसके अकॉर्डिंग काम करता है, हमारे अकॉर्डिंग, यानी हम उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी आदेश देंगे, वो उसी के अनुसार अपना काम करेगा। ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव यूज़फुल आउटपुट। इसका क्या काम होता है बच्चों? मेन कि सबसे पहले तो ये कोई भी डेटा या कोई भी आदेश पहले एक्सेप्ट करता है, पहले लेता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें रिज़ल्ट परिणाम देता है। ठीक है। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन एंड कैटेगराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज़, स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। कंप्यूटर को इस तरीके से बच्चों डिज़ाइन किया गया है कि वो साइज़ में भी एक अच्छे तरीके से दिखे, स्पीड अच्छी हो उसकी, है ना, स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो, कैपेसिटी और कॉस्ट भी रिलायबल हो, जो कि नॉर्मल आदमी ख़रीद सके और उसे अच्छे से यूज़ कर सके। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कि कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है माइक्रो कंप्यूटर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट हैव अ माइक्रो प्रोसेसर एज देयर CPU. दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो बच्चों हम लोग अभी जो मॉडर्न टाइम में अभी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उन्हें ही कहते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स। वो क्या होते हैं? उनके अंदर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जैसे जो कि वो एज अ CPU यूज़ करते हैं, मतलब CPU उन्हें कमांड करता है, वो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो एज अ माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। ठीक है। दीज कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को हम PCs भी कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स। एज दे आर मेंट टू बी यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन एट अ टाइम। और ये किसी सिंगल पर्सन मतलब एक आदमी द्वारा या एक ह्यूमन बींग द्वारा चलाया जाता है एक टाइम पर। ठीक है। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड हैव अ लोअर स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं बच्चों वो इतने महंगे नहीं होते हैं, लो कॉस्ट के होते हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरेज, उनका जो कैपेसिटी होता है वो थोड़ा कम होता है बाकी कंप्यूटर के मुकाबले। माइक्रो कंप्यूटर्स का जो कैपेसिटी होता है वो थोड़ा लो होता है। तो ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो कंप्यूटर्स 3 तरीके के होते हैं। पहला है इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो आप देखे होंगे स्कूल वगैरह में, आप लोग ने देखा होगा डेस्कटॉप लगे हुए, हमारे कंप्यूटर रूम में भी लगे हुए हैं ना, ये होते हैं डेस्कटॉप्स। ठीक है। दीज आर पर्सनल कंप्यूटर्स सफिशिएंट टू फिट ऑन अ डेस्क। ये एक नॉर्मल डेस्क पर एक आराम से हम इसे फिट कर सकते हैं, आराम से आ सकता है एक ये कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स टिपिकली कम विद सेवरल यूनिट्स सच एज मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड। ये सिर्फ मॉनिटर, सिर्फ एक ही डेस्कटॉप नहीं होता, उसके अंदर उसका CPU भी आता है, उसका UPS भी आता है, कीबोर्ड आता है, माउस होता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ वो काम कर सके। ठीक है, लिंक्ड होते हैं। आपने देखा होंगे अपने स्कूल्स में, है ना, कंप्यूटर रूम में, जैसे कंप्यूटर के संग CPU भी यूज़ हो रहा है, संग में UPS भी, स्पीकर भी यूज़ हो रहा है, कीबोर्ड भी, माउस भी, है ना। वो एक अकेला सिर्फ सामने स्क्रीन पे एक डेस्कटॉप काम नहीं करता, उसके संग काफ़ी उसके पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है। दूसरा है बच्चों लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप पता है आप लोगों को, है ना, घर में काफ़ी लोगों के लैपटॉप्स होगा। ठीक है। दीज आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्क्रीन एंड कीबोर्ड। इसमें क्या होता है बच्चों, ये अलग अलग कीबोर्ड, माउस, CPU की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती, ये उसी में जॉइंट होता है और ये ज़्यादातर हर किसी के घर में होता है। दीज आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड एक्सपेंसिव दैन अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से थोड़ा महंगा होता है ये। ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप की साइज़ से थोड़ा छोटा होता है। डेस्कटॉप का क्या है बच्चों, हम डेस्कटॉप को एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं ले जा पाते, क्योंकि डेस्कटॉप के संग संग कीबोर्ड होता है, फिर उसका माउस होता है, तो उसके लिए पूरा एक डेस्क सिस्टम चाहिए, पूरा अच्छे से सिस्टम चाहिए उसे रखने के लिए, एक अच्छे सा घर रूम में एक जगह में होना चाहिए वो फिक्स। लेकिन लैपटॉप क्या है बच्चों, लैपटॉप हम एक जगह से दूसरे के ट्रैवल करते टाइम भी उसे ले जा सकते, कैरी कर सकते अपने साथ, है ना। तो ये लैपटॉप का थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है डेस्कटॉप से थोड़ा ज़्यादा, साइज़ में स्मॉल होता है। ठीक है।
थर्ड है आप लोगों का पाम टॉप कंप्यूटर। ये लैपटॉप से भी छोटा होता है बच्चों। ये क्या है, आप इसको हाथ में रख के भी घूम सकते हैं। ये ऐसा इतना छोटा कंप्यूटर होता है, ठीक है। और उसके संग कीबोर्ड भी होता है, विदाउट माउस, ओनली कीबोर्ड होता है उसमें। दिस डिवाइस है सिमिलर फीचर्स एज दैट ऑफ अ कंप्यूटर। जो जैसा हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, जैसा हम लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, इसका भी सेम फीचर होता है, लेकिन क्या होता है इस साइज़ में बहुत छोटा होता है, लैपटॉप से भी छोटा। आप इसे अपने एक पूरे हाथ में आप इसे लेके चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है, अभी आपने माइक्रो कंप्यूटर्स के पार्ट्स पढ़े थे, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था आपने। अब आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है बच्चों? मिनी कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम एंड आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स सिमिल्टेनियसली। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है बच्चों जो कि 100 जने को एक साथ उसमें क्या कहते हैं काम करने के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स हैव फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स का क्या होता है बच्चों, उसका जो स्पीड होता है, उसकी जो गति होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो फास्ट होती है ना। और उसको लेके स्टोरेज भी उसका माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा होता है। दे कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस। और वो उनका क्या होता है कि बच्चों इसका एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, हाई होता है, तो वो हर तरीके के जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी भी कर लेता है। सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, CPU, माउस, सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। मतलब ढीला ढाला काम नहीं होता है, इसके फास्ट मोड में काम करता है। These are used widely as data processing machine and in industrial application। इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ये काफ़ी यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो कि बहुत ही आसानी देती है और फास्ट काम करती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं इसमें मिनी कंप्यूटर्स के, जैसे कि PDP-8, HP 2100, माइक्रोवैक्स 3100। ये कुछ मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। इस कंपनी के मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर्स के लेवल से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, हाई स्पीड में काम करता है और उसकी कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बड़ी है, ठीक है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है बच्चों आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये साइज़ में भी बड़े होते हैं और इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा मेमोरी होती है इनकी और उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड में काम करते हैं, ठीक है। दे आर डिज़ाइन टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इन्हें बनाया ही गया है कि जिसमें क्या हो सके, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, ज़्यादा डेटा हम सेव करके रख सकते, ठीक है। दे आर मोर देन 100 यूज़र कैन यूज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिमिल्टेनियसली। और आजकल के मॉडर्न टाइम में 100 से भी ज़्यादा लोग इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर यूज इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। और जहाँ ज़्यादा नेटवर्क होता है, जहाँ ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस होते हैं, ये वहाँ पे होते हैं ये कंप्यूटर्स, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब थोड़े कीमती होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है। एंड आर मेनली यूज्ड फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये छोटे मोटे घरों में इसे रख के काम नहीं किया, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस हुआ, इंडस्ट्री हुए, फैक्ट्री हुआ, इंस्टीट्यूशंस हुआ, ये उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों, जैसे IBM 2 सीरीज़, PDP-10 और सिस्टम 210। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के टाइप्स हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ में आ गया बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, साइज़ में भी बड़ा और इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में काम करता है ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन आम आदमी अपने घर में इसे यूज़ नहीं करता है, उसके लिए उसकी इतने बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हुए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो कंप्यूटर का टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एज अ नेम सजेस्ट आर द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये जो सुपर कंप्यूटर है बच्चों, ये जो तीनों कंप्यूटर आपने पढ़े अभी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, इन तीनों के मुकाबले सबसे बेस्ट, सबसे हाई, ठीक है। सुपर कंप्यूटर यूज मल्टीपल CPU to work on a problem using the concept of parallel processing. Parallel processing is the simultaneous use of multiple CPUs to execute a program. सुपर कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, नॉर्मल एक कंप्यूटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही CPU काफ़ी होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर इतना हाई स्पीड का होता है कि इसके लिए हमें डबल CPU चाहिए होता है प्रोग्राम को करने के लिए, ठीक है।
सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये छोटी मोटी जगह में यूज़ नहीं होता है, जैसे वेदर जहाँ पे मौसम जहाँ पे बताया जाता है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे क्लाइमेट का रिसर्च होता है वहाँ पे यूज़ होता है ये, ठीक है। पेट्रोलियम में हुआ वहाँ यूज़ होता है, ये बड़ी बड़ी जगहों में यूज़ होता है, ये छोटी मोटी जगहों में यूज़ नहीं होता। इसके भी एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे क्रेवन, पैराम और टेन्ही-2, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। तो चारों कंप्यूटर आपको पता चल गए बच्चों। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। फिर से आप लोग इसमें एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है हम लोगों का कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर की भाषा। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। लैंग्वेज भाषा, आपको पता है भाषा एक वो ज़रिया है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने हम अपने भाव प्रकट करके रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड टू इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, आप उदाहरण लेंगे, जैसे कि आपको अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना है, उसके संग जुड़ना है। वी नीड टू हैव अ मीडियम। अब आप किसी फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, आपका कोई ज़रिया तो होना चाहिए ना बात करने का। सीधा उसके मुंह में देखेंगे तो उसे समझ में थोड़ी ना आएगा कि आप क्या बोलने वाले हैं, कुछ तो ज़रिया होता होगा ना अपनी बात रखने का, थ्रू विच वी विल इंटरैक्ट, दैट इज़ अ लैंग्वेज विच मस्ट बी अंडरस्टूड बाई बोथ ऑफ अस। और ये नहीं कि आप कुछ ऐसी लैंग्वेज, ऐसा मीडियम यूज़ करें जो सिर्फ आपको पता हो लेकिन सामने वाले को नहीं पता। आप ऐसा मीडियम यूज़ करेंगे, ऐसी ज़रिया यूज़ करेंगे जो आप दोनों को समझ में आए, ताकि आप अपनी बात अच्छे से उसके सामने रख सकें और वो सामने वाला भी आसानी से आपकी बात को समझ सके, ठीक है। A computer language is used to write a set of instructions for the computer to perform a particular task. कंप्यूटर की भाषा वह है जिसके द्वारा कंप्यूटर को हम जो भी आदेश देते हैं वो फटाक से अपनी लैंग्वेज में उसे समझ जाता है और अपना काम एक टाइम पर करता है, ठीक है। Such a set of instruction is called a program. जो आदेशों का जो समूह है, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसे मैं कहते हैं एक प्रोग्राम। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में कहेंगे इंस्ट्रक्शन देना है ना, आदेश देना, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस नहीं होता। कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब जो भी हम उसे काम बता रहे हैं, जो काम उसे करना है कंप्यूटर को, उसे हम कहेंगे प्रोग्राम। क्लियर? Thousands of programming language have been created in last 100 years. All these languages can be put into the following categories. और हम लोगों ने सालों साल पहले से कितनी सारी लैंग्वेजेस चलती आ रही हैं, साइंटिस्ट ने बनाई हैं, मैथमेटिशियंस ने बनाई हैं। अब हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है बच्चों, वो है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसे कि कहा गया है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। पहली जनरेशन की लैंग्वेज है बच्चों। मशीन लैंग्वेज इज़ द एलिमेंट्री लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। मशीन लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारी बातों को समझता है और हमारे अकॉर्डिंग हमारे सारे काम करके हमें देता है। उसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी, जो कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को समझता है, उसकी भी एक पर्सनल अपनी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए वो हमारी बातें समझता है। वो क्या है? बाइनरी डिजिट्स में है, जो कि है 0 या 1। कंप्यूटर बस ये 0 और 1 के नंबर से ही हमारी बातें समझता है। वो कैसे? कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर दैन द मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज समझता ही नहीं है। वो हमारी आम हिंदी, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज नहीं समझता। उसकी अपनी एक लैंग्वेज है जो कि बाइनरी डिजिट में काउंट होती है, जो कि है 0 एंड 1, ठीक है। दिस लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। लैंग्वेज का भी एडवांटेज है। अब लैंग्वेज का क्या लाभ है कि बहुत ही जल्दी हाई स्पीड में कंप्यूटर इस लैंग्वेज को फटाक से समझ लेता है, ठीक है। और इसके लिए हमें ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा नेट, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी लो मेमोरी में अपना काम कर देता है, ठीक है। हाउएवर मशीन लैंग्वेज इज़ हार्डवेयर डिपेंडेंट, डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स। बिकॉज ऑफ दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्टिंग फॉर स्पेशलाइजेशंस इन मशीन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है बच्चों, हालांकि मशीन लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, आम आदमी को या आम इंसानों को समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, काफ़ी लोग मशीन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हें भी रखते हैं,
ठीक है। दैट इज ए मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एट लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज इसे क्यों कहा गया है बच्चों को कि मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, आम इंसान तो हम समझते ही नहीं, तो इसका सिर्फ कंप्यूटर का ही यूज़ होता है, तो इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है। ये सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करता है, हम लोग आमतौर पर इंसान यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आता। जब हमें सिर्फ कंप्यूटर में काम करना हो, उसके कंप्यूटर में बैठ के कुछ करना हो, तो ही इस लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो इसका यूज़ कम होने के कारण लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है इसको, ठीक है। सो विद अ व्यू टू ईज द बर्डन on programs, efforts were made to design language that were relatively simpler to with right programs। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अब अपनी लैंग्वेज को अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, जितना उसे उसकी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे अपनी तरीके से, तो उसमें क्या, ये टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, समय बर्बादी है। तो इससे अच्छा क्या है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, जो कंप्यूटर को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और उसकी वजह से हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मशीन लैंग्वेज समझ में आ गई बच्चों कि मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा वो हमारी सारी बातें समझता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को समझता है और हमें रिज़ल्ट निकाल के देता है, ठीक है। क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, उसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है बच्चों, ये एक तरीके के कोड के फॉर्म में होता है। कोड मतलब हमें पूरी चीज़, पूरा बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर उससे रिलेटेड छोटा सा कुछ भी कोड लिख के देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोगों को एडिशन करना है, मतलब जोड़ करना है, लेकिन एडिशन के लिए हमें पूरा एडिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिख के उसे एडिशन बताने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्ट फॉर्म में ADD अगर ऐड लिखेंगे तो कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ, इस नंबर को मुझे ऐड करके देना है। सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन में पूरा सब्ट्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप SUB सब लिख देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करके देना है, यानी माइनस करके देना है। तो असेंबली लैंग्वेज होता ही कोड फॉर्मेट में है, ठीक है। उसके लिए पूरा आपको क्वेश्चन, पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन बच्चों, आपको यही पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है ना, तो अब असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे समझे, तो उसके लिए क्या तरीका होता है बच्चों कि असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब वो कन्वर्ट कैसे होता है, असेंबलर एक चीज़ होती है, एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम देते हैं और कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट देता है, ठीक है। द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में जो हम ओरिजिनल जो उसका प्रोग्राम है वो जो लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले का जो प्रोग्राम है उसे लिखते हैं, तो वो होता है बच्चों सोर्स कोड, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। और ट्रांसलेट करने के बाद जो हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। मशीन लैंग्वेज की तरह ही असेंबली लैंग्वेज भी मशीन पर डिपेंड होता है ना, उसके लिए टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हमें कंप्यूटर को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तब जाके कंप्यूटर हमारी बात समझता है और हम लोगों को हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोगों को परिणाम देता है, ठीक है। तो इसे भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहा गया, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए यूज़ करने वाली चीज़ें, हम लोग तो इसे यूज़ करते नहीं, हम लोग की तो अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको कम यूज़ करने के कारण इसे भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहा गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं हम उसे। ये क्या होता है बच्चों, एज द स्पीड, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज, अ नीड वॉज फेल्ट टू डेवलप प्रोग्राम दैट कुड मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डाइवर्स फील्ड्स एंड विच कुड बी डेवलप्ड बाय पीपल हु वर नॉट एक्सपर्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे जनरेशन पीढ़ी के हिसाब से जैसे जैसे कंप्यूटर की गति बढ़ती है, उसका पावर बढ़ता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, ऐसे ऐसे क्या होता है, जो नए नए साइंटिस्ट हैं उन लोगों को और उसके बारे में जानने का और उसके अंदर घुस के उसके बारे में पता करने का ना एक तरीके से तरीका मिल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के जैसे लेवल बढ़ रहा है तो उन साइंटिस्ट में या आर्किटेक्चर्स वगैरह में क्या होता है, उत्सुकता बढ़ती है कि हम और कंप्यूटर के बारे में क्या क्या निकाल सकते हैं, नई नई जानकारियाँ, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, दीज हाई लेवल लैंग्वेज आर मच क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। तो ऐसे ही करते करते अब क्या हुआ है बच्चों, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया गया, उसको बनाया गया, जो कि क्या होता है, ह्यूमन की लैंग्वेज, मतलब हम इंसानों की लैंग्वेज से थोड़ा मेल जोल खाता है, ठीक है, थोड़ा मेल खाने वाला लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होता है बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर यूजर्स टू राइट इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं बच्चों,
बच्चों, अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में हम या तो कोड लिख रहे थे या बाइनरी डिजिट लिख के हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। लेकिन अभी क्या थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हो गया बच्चों, हम थोड़ा इंग्लिश के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश का फॉर्मेट तो हम इंसान यूज़ करते हैं बोली चाली में, पढ़ने लिखने में, है ना। तो हम इसमें भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का स्टेटमेंट यूज़ करके मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज के, वो है C++, फॉर्टन या जावा। ये कुछ ऐसे कोड होते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर और हम इंसान भी अच्छे से समझ सकते हैं, कंप्यूटर तो समझ ही जाता है अच्छे से, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में ये प्रगति हुई, ये उन्नति हुई कि ऐसा लैंग्वेज का आविष्कार किया गया जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज यानी हम इंसानों की भाषा से मेल जोल खाता हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी एक तरीके के हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ही है, बट दे डिफर फ्रॉम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एज दे डू नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द प्रोसीजर यूज टू accomplish a task. Instead they concern themselves only with the end results. फोर्थ जनरेशन में क्या होता है बच्चों, होता तो ये हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ही है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में मेन किसको वो दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है कि वो जो मशीनी लैंग्वेज है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और इंस्ट्रक्शन कैसे देना है। लेकिन फोर्थ जनरेशन वाली जो लैंग्वेज है हमारी, उसमें इंस्ट्रक्शन देने को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि कहीं ज़्यादा जो कंप्यूटर हमें उसके बदले जो रिज़ल्ट दे रहा है, परिणाम दे रहा है, उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है फोर्थ जनरेशन वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सर्वर, साइबेस, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फोर्थ जनरेशन में। अभी तक थर्ड जनरेशन में आपने पढ़ा कि हमें इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं, किस लैंग्वेज में देने हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ये चेंज हो गया। इंस्ट्रक्शंस तो देने हैं ही हैं, लेकिन अब आउटपुट हमें किस तरीके का मिले उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे बच्चों, जैसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोर यूज़र फ्रेंडली दैन अर्लियर जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा ही यूज़र फ्रेंडली मतलब है कि जो यूज़र काम कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उससे बहुत ज़्यादा जान पहचान टाइप की लैंग्वेज है। इससे क्या होता है बच्चों कि जो यूज़र होता है, कंप्यूटर में बैठा इंसान होता है, उसे बहुत ही आसानी होती है कंप्यूटर से परिणाम लेने में, कंप्यूटर को अपना इंस्ट्रक्शन देने में, आदेश देने में, है ना। दे अलाउ एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाटाबेस एंड डाटा प्रोसेसिंग। इससे क्या होता है बच्चों की जितना इंसानों को कंप्यूटर की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी, वो कंप्यूटर में और घुस के देखेंगे, उसके सारे डेटा, उसके सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में और अच्छे से जानेंगे, एफिशिएंट तरीके से, मतलब बहुत हाई लेवल की तरीके से उसे जानेंगे। तो ये भी एक तरीके से अच्छा हुआ। दे अलाउ अ यूज़र टू एड स्पेसिफिक सिस्टम लॉजिक टू एग्जिस्टिंग कोड। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है कि अगर हम इंसानों को क्या है ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो हम कंप्यूटर के साथ उसी लैंग्वेज में और भी अच्छी तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स दे सकते हैं, और भी अच्छी तरीके से हम उससे अपना परिणाम ले सकते हैं। तो ये बच्चा आपने पीढ़ी के हिसाब से कंप्यूटर का पढ़ा कि पहले मशीनी लैंग्वेज में कैसे होता था, उसके बाद सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, उसके बाद थर्ड जनरेशन आई, उसमें था हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें क्या हुआ, देन उसके बाद लास्ट में हमारा आता है फोर्थ जनरेशन, उसमें क्या हुआ, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर है, आपको पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो इस चैप्टर के अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं बच्चों, जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब भाषा को बदलने का तरीका, ठीक है, ट्रांसलेट करने का। इसको फॉलो करने के लिए कंप्यूटर हैज़ टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू अ कोड दैट इट कैन फॉलो। कंप्यूटर को इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हम तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसमें डाल देते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, हमारी लैंग्वेज को वो अपनी लैंग्वेज में चेंज करके हमारे इंस्ट्रक्शन को वो समझेगा, तभी कुछ काम करेगा, ठीक है। इसके 3 तरीके के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहला है असेंबलर। असेंबलर आपने असेंबली लैंग्वेज यानी सेकेंड जनरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर वो समझता है और हमारा काम करके हमें देता है। दूसरा है बच्चों कंपाइलर। ये क्या करता है, ये जो थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसे कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है, कंपाइलर क्या होता है, बहुत जल्दी काम करता है ना। ये नहीं कि धीरे धीरे पहले वो कन्वर्ट करे, फिर कंप्यूटर में डाले, फिर कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, फिर वो समझे, फिर वो हमें आउटपुट दे, नहीं, ये बहुत जल्दी एकदम फास्ट मोड में फटाफट से हमारी अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ये कंपाइलर का काम होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, ये ना थोड़ा एक एक करके, एक लाइन करके उसे ट्रांसलेट करता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, टाइम ज़्यादा लगता है ना, समय ज़्यादा इसमें व्यस्त होता है, और इससे क्या होता है,
कंपाइलर के मुकाबले इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। कंपाइलर तो फास्ट मोड में करके फटाफट से आपको दे देगा, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एक एक करके वो करेगा, तो थोड़ा उसमें टाइम टेकन है। लेकिन दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, चैप्टर समझ लेंगे एक एक करके, और जहाँ आपको समझ भी नहीं आए टिक करके रखेंगे। अगर आपको स्कूल में आने की सुविधा है तो स्कूल में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।